So hello students, today we are going to start our new chapter, that is force and laws of motion. Yes, we are going to deal with the force, the ultimate quantity which was discovered by Sir Isaac Newton with that famous story of falling down of apple, and this Sir Isaac Newton was sitting on the beneath of that apple tree and apple falls over his head. तो हमें वही चीज़ पढ़ना है और उनके दिए गए कुछ लॉस जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑनलाइन क्लास and I'm your physics teacher Mukund Manas. So before starting the chapter, I would like to know some basic points which you have studied in your earlier classes also. So हम क्या जानना चाहते हैं कि फोर्स क्या है. What do we mean by force? अगर फोर्स की एक सिंपल डेफिनेशन बोली जाए तो ये कहा जा सकता है कि टू डू एनीथिंग ईदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स. ये सिंपल डेफिनेशन आपने क्लास 8th और 9th में पढ़ रखी है कि ईदर इट इज़ पुल और पुश. ये डेफिनेशन भी आपने पढ़ रखी होगी. अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझाते हैं. कैसे? टू ओपन अ डोर. अब कोई दरवाजे होते हैं, दरवाजे का आगे लिखा होता है या तो पुश लिखा होता है, ठीक, और या तो उसी दरवाजे पर आपके लिखा होता है पुल, ठीक, ऐसा कुछ लिखा होता है. तो पुश लिखा होता है तो आप ये जो इसका हैंडल होता है आप इसको बाहर की तरफ खींचते हैं. सॉरी पुल में आप बाहर की तरफ खींचते हैं और पुश में आप अंदर की तरफ एक फोर्स लगाते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक. तो उसी को ही आप कहते हैं कि ये फोर्स होता है. पर अब चूँकि हम लोग कुछ चीज़ें जान गए हैं तो हम ये कहेंगे कि फोर्स और उससे जुड़े हुए कुछ लॉस हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. पहले हम ये जानते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो सकता है हमारा. व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस? ओके, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन. सपोज दिस इज़ अ बॉल विच इज़ केप्ट एट अ ग्राउंड. अब अगर जब तक ये फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर कोई, तो ये बॉल आगे की तरफ रोल ऑन नहीं करेगी. आपने किसी ने एक बच्चे ने खड़े होकर के इस पर एक फोर्स लगाया. If he applies a force and ball move to this position, this is the final position and this was its initial position, ठीक, initial position. तो force can make a stationary object into motion. किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को आपको आगे बढ़ाना है तो वो आपका मोशन में आएगी. फॉर एग्जाम्पल, अ फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव बाई किकिंग इट और बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑल्सो. ये तो रहा फर्स्ट पॉइंट. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, बाई अप्लाइंग ब्रेक्स अ रनिंग साइकिल और अ रनिंग व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड. अब कोई बच्चा है, वो साइकिल पे बैठा हुआ है, ठीक, ये हैंडल उसने काम रखी. अब ये साइकिल इधर की तरफ मूव कर रही है ना, तो आपकी जैसे ये जा रही है, अगर वो उसने ब्रेक लगाया तो ये साइकिल स्टॉप हो सकती है. लेकिन हैंडल में ये जो ब्रेक होती है नीचे की तरफ में या आगे की तरफ में, जो भी आपके पास साइकिल और रेंजर या देसी साइकिल, तो जब आपने ये ब्रेक को इनवर्ड पुश किया तो ये तभी तो ये रुकी. मतलब आपने एक काइंड ऑफ क्या लगाया इस पर, फोर्स. जब आपने ये फोर्स लगाया तभी तो ये साइकिल रुकी. ओके, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अच्छा सर, ये कैसे? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन अगर चेंज करना तो वो भी आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, जस्ट प्लीज़ फोकस हियर. बाय अप्लाइंग फोर्स, दैट इज़ बाय मूविंग हैंडल, द डायरेक्शन ऑफ अ रनिंग बाइसाइकिल कैन बी चेंज्ड. जैसे आप साइकिल पे चला तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने डायरेक्शन उसका चेंज किया तो ये टर्न कर जाती है. फिर आपने डायरेक्शन चेंज किया तो फिर से ये टर्न कर जाती है. ये कुछ ऐसी है कि आप बार बार फोर्स लगा रहे हैं और बार बार उसका डायरेक्शन चेंज करते हुए जा रहे हैं. सपोज़ आप यहाँ जा रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद आप यहाँ जाने लग गए, फिर यहाँ गए. तो जैसे जैसे आपने फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स किया वैसे वैसे वो भी अपना डायरेक्शन रिवर्स करते हुए चली जाती है. ओके, नाउ
Fourth point, force can change the speed of moving body by accelerating. Acceleration is what? Yes, acceleration is rate of change of velocity with respect to time. ये आपने पढ़ रखा. So by accelerating the speed of a running vehicle can be increased, or by applying brakes the speed of a running vehicle can be decreased also. तो ये तो हमें समझ में आ गया. Force can change the shape and size of an object. अब ये कैसे होगा सर? Yes, it happens. For example, by hammering a block of metal can be turned into a thin sheet. Suppose this is the block of an metal. अब आप इसके ऊपर लगातार फोर्स लगाते हुए एक हैमर से पुश करते हुए जा रहे हैं. यहाँ एक ब्लैक स्मिथ बैठा हुआ, इसने एक हैमर ले रखा. अब ये बार बार इस पर प्रेसिंग कर रहा है. तो ये इसका शेप और साइज़ को चेंज करके एक इसको फ्लैटन शीट में बना देगा, ऐसा कुछ. ठीक. सो ये तो थे इम्पैक्ट फोर्सेस की, कि फोर्स आपका क्या क्या इम्पैक्ट शो कर सकता है, और इसी फोर्स के बारे में हमें जानना है. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फोर्सेस? टिल नाउ यू हैवंट स्टडीड अबाउट द बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, but in the higher classes you just have to study this. Okay, just tell me, I'm giving you example, just tell me whether it's a balanced or unbalanced. Just forget about the force. मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ. दिस इज़ अ स्टैंड टेबल चेयर जो आपके घरों में नॉर्मल होती है. ओके, सो इफ दिस इज़ द स्टैंड बेटा, here a box, a wooden box is placed. अब ये आपका एक wooden box है यहाँ पे. This is a box. This is you applying a force. Should I change the color? Yes. And this is your sister who is also applying a force. You want to push this box in the rightward direction, that is from here to here, and your sister wants to push this box from here to here, but you all are applying a force in the, mark my word, opposite sides of equal magnitude. So in this case this box will neither go to the left side or nor goes to the right side. कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहेगा. सो आपने जितनी अमाउंट का फोर्स लगा, सपोज यू हैव अप्लाइड 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, and your sister also applies 10 newton of force in the opposite direction but of same magnitude, that is 10 newton, and you are also applying a force of 10 newton. So this box will neither goes to the right nor goes to the left. This box will remain as it is position was इनिशियली जिस पोजीशन पर था ये बॉक्स अभी भी उसी पोजीशन पर रहेगा. एंड दिस टाइप ऑफ फोर्सेस इज नथिंग बट नोन एज बैलेंस्ड फोर्सेस. दिस इज द कंडीशन कि दिस इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स. ओके, अनबैलेंस्ड फोर्स, सपोज दिस इज द ग्राउंड. आई एम गोइंग टू चेंज द पिन. दिस इज ग्राउंड. ओके, आर है. ओके, here is a football. There is a person who wants to kick this football, and forget about air resistance. Just forget about it. तो ये बंदे ने फोर्स को अप्लाई किया, ये बॉल हवा में गई और यहाँ कहीं आके ऐसे कंडीशन में स्टेबल हो गई. अगर इसी कंडीशन में एक दूसरा बच्चा यहाँ से एक फोर्स इधर भी मार लगा रहा होता तो ये बॉल नहीं होती. कभी कभी आपने फुटबॉल में देखा होगा जैम पैक की सिचुएशन आ जाती थी.
एक पैक्ड की कंडीशन आती है जिसकी वजह से बॉल कहीं नहीं मूव कर पाती। तो अगर ये बच्चा आता तो ठीक, नहीं आता तो ये बॉल यहाँ से यहाँ ड्रॉप हो जाती। दिस इज़ काइंड ऑफ फोर्स विच इज़ नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये आपको करना है, ये आपको पढ़ना है, यही आपको करना भी है। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद बेटा। इसके फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।